हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। आज मैं आपको पंजीरी, जो कि जब बच्चा होता है और माँ को खिलाई जाती है, न्यू बॉर्न बेबी के माँ के लिए जो पंजीरी बनाते हैं छिले में, वो बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हमने ये देसी घी लेना है, 1 किलो देसी घी, जो कि मैंने क्रीम का बनाया है, आपने हाथ से बनाया है, शुद्ध देसी घी। और ये हमारे पास है चीनी, ये देखो देसी खंड है, ये बहुत ही अच्छी और ऑर्गेनाइज खंड चीनी है। ये देखो इसका कलर ब्राउन सा है और ये है बहुत ही अच्छी चीनी होती है। ये आप सबको इसमें इस्तेमाल करनी चाहिए। देसी खंड ये ऐसे ही ऐसे मिलती है पैक ही। और उसके बाद ये हमारे पास है बादाम, जो कि सेहत का राजा है। अच्छी सेहत बनाने के लिए जो बादाम खाते हैं उसका राजा है बादाम। ये हमने लिए है आधा किलो बादाम लिए हैं। इसको हमने छोटा छोटा काट लिया है और अब इसको ग्राइंड करेंगे, अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। पहले काट लिया है। ये हमारे पास है नारियल का बरामदा, जो हमने 2 नारियल लिए थे 50-50 ग्राम के, 100 ग्राम, और उसको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। पहले ग्राइंड कर लिया है हमने अपने हाथों ग्राइंडर में किया है, बाजार से नहीं लाए। और ये हमारे पास है अखरोट भी जो है, ये है ये सेहत का खजाना है। ये भी इसमें हमने ग्राइंड करके डालेंगे। इसको भी छोटा छोटा, पहले ये नीचे वाला हमने छोटा छोटा काट लिया है। ये बादाम अखरोट जो है, इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद हमारे पास है ये फुल मखाने। ये भी बहुत ही, इसमें कैल्शियम भरपूर होता है और हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जैसे ये ऐसे हम पैकेट में भी ले आते हैं और बड़े पैकेट में भी ले आते हैं। इसको मखाना कहते हैं, राजभोग मखाना। ये भी हमने 100 ग्राम लिया है, 100 ग्राम मखाना। ये हमारे पास है सौंफ भी बहुत खून को साफ करती है और हमारे शरीर के लिए ये अच्छा तत्व है। इससे लो तत्व होता है। ये हमारे पास है अजवाइन। ये भी हमारे शरीर को बहुत ही अच्छी ताकत देती है और हमारा खाना पीना जो है वो पच जाता है। ये हमारे पास है गोंद, इसको चारे गोंद कहते हैं। इसको भी हमने फ्राई करना है। फ्राई करने से ये फूल जाती है और बहुत मोटी मोटी हो जाती है और इसको हम ग्राइंड कर देते हैं। ये हमारे पास है कद्दू के बीज। ये दिमाग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। जो जब माँ खाती है छिले में, तो उसके दिमाग और बच्चे के दिमाग के लिए बहुत ही अच्छी ये औषधि है। ये भी हम जरूर डालते हैं। ये हमारे पास है सौंठ, इसको भी हमने ग्राइंड कर लिया है। सौंठ, मोटी मोटी सौंठ थी, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है, हमने इसको ग्राइंड कर लिया। और ये हमारे पास है सौगी, हरी सौगी, मुनक्का भी डाल सकते हैं। इसको भी हमने छोटा छोटा काटना है। ये हमारे पास है कमरकस। ये हमारे जो माँ होती है और छिले में माँ होती है, उसकी कमर कसी जाती है, क्योंकि बच्चा होने से बहुत कमजोरी आ जाती है। तो इसने माँ की कमर को कस देना है, इसका नाम ही कमर कस है। ये हमारे पास है पिस्ता। ये भी हमने इसमें से निकालना है ऐसे और इसको ग्राइंड करना है। ये भी 100 ग्राम पिस्ता है हमारे पास। ये हमारे पास है काजू, 100 ग्राम काजू, इसको भी हमने ग्राइंड करना है। ये सभी चीज़ों को हमने ग्राइंड कर। ये हमारे पास है खसखस, पोपी सीड्स, खसखस, इसको भी हमने भिगो के और अच्छी तरह से पीसना है कुंडी डंडे में, तब इसको डालेंगे भून कर। ये हमारे पास है मगज, ये है हदवाने के और सारे रले मिले मगज हैं। ये देखो, इसको भी हमने ग्राइंड करना है। ये खरबूजे के बीज, जो खरबूजा होता है जो बहुत ही ताकतवर होता है, उसके छोटे छोटे बीज, ये साबुत भी लोग डाल देते हैं। हमने इसको भी ग्राइंड करना है। सभी चीज़ों को हमने ग्राइंड करने के बाद हमने ये पंजीरी बनानी है। 1 किलो आटा, इसको भी हमने इस घी में भूनना है अच्छी तरह से। और ये सभी को मिक्स करने के बाद हम ये पंजीरी को तैयार करेंगे। हाँ जी, हमने जो खसखस थी उसको भिगोआ था रात को। अब हमने इसको पीस लिया है। देखो, बहुत बारीक किया है खसखस को। 100 ग्राम खसखस थी हमारे पास। अब इसको हमने घी में थोड़ा सा भूनना है।
पंजीरी बनाने के लिए हमने खसखस आपको बताई थी। थोड़ा सा 1 कड़छी घी डाल के इसको हमने भून लेना है। इसको इसमें दूध डाला होता है ना, इसलिए इसको हमने ऐसे घी में थोड़ा सा, इसका कलर जो है चेंज हो जाता है, रेडिश कलर में आ जाता है, ब्राउन कलर, लालो कच्चा पन्ना। इसको ऐसे हम थोड़ा सा भून लेना है, तब इसको हम पंजीरी में मिलाएंगे। ऐसे 5-10 मिनट में इसको हमने गर्म करने के बाद घी छोड़ देना है इसमें, तो भून जाएगी। उसके बाद हमने बड़ी कढ़ाई लेनी है, इसमें हमने घी डालना है और इसमें हम घी को गर्म होने के बाद हमने जो हमारे पास है फुल मखाना, इसको भी हमने फ्राई करना है। और चीज़ें तो हमने ग्राइंड कर ली है सभी, इसको हमने भून कर फ्राई करने के बाद फुल मखाने को ग्राइंड करना है। घी हमारा जब गर्म हो जाता है तो हमने ये सारे फुल मखाने हाफ डाल सकते हैं, आप हाफ ही डाल सकते हैं, और घी के मुताबिक इसी में फिर हम आटा भूनेंगे। हाफ डाल लेते हैं क्योंकि इन्होंने फूल जाना है। हाफ डालने के बाद हमने दोनों को भून लेना है थोड़ा सा। जब ये कुरकुरे से बन जाएंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो इसको निकाल कर हमने फ्राई कर लेना है। ये खसखस हमारी भून गई है, देखो इसका कलर भी चेंज हो गया, और इसने जो घी है इसको भी छोड़ दिया है। 1 कड़छी घी डाला था, और ये इसका कलर, इसको हमने जरूर भूनना है, पीस कर भूनना है, क्योंकि इसकी खुशबू आ जाती है। और इसमें हम दूध मिलाकर पीसते हैं ना जब, तो दूध भी को भी सूख जाता है दूध, जैसे पंजीरी में खट्टा नहीं रहता। और भूनने के सब ये इसको हम निकाल देंगे। ये हमारे पास फुल मखाने हैं, ये भी हमने भून लिए, 2 पोर्शन में हमने भुने थे। ये देखो, इसको भी हमने निकाल देना है। ये देखो, अब इसको हम ग्राइंड करेंगे, ऐसे सभी को निकाल देंगे। और उसके बाद हम इसी घी में चाय गूंदा, वो भी भूननी बहुत ज़रूरी है, वो फूल जाती है भूनने से। और सामान जो है जैसे जवैन है, खसखस है, अपना सौंफ है, सूंड है, ये हमने सभी को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था, उसको नहीं भूनने की ज़रूरत। ये जो चीज़ें हैं जैसे कमरकस है, उसको भी हमने थोड़ा सा फ्राई किया था घी में और उसको भून लिया था। ऐसे ही ऐसे हमें घी में ये चारे गूंदा आपको दिखाएंगे, वो भी फूल जाती है ऐसे, तो इसको हम ग्राइंड करेंगे। ये देखो, 1 पाइया हमारे पास ये थे फुल मखाने, और ये 100 ग्राम हमारे पास है गूंदे, इसको भी हमने भून लेना है घी में अच्छी तरह से। ये घी भूनने के बाद हम दिखाएंगे कि ये फूल जाती है अच्छी तरह से। ये हमारी गूंदे हैं, चारे गूंदे, ये देखो जैसे दाने होते हैं ना मक्की के, ऐसे ही फूल जाती है। देखो कितनी छोटी छोटी सी, देखने में लगता था कि ये इसको फ्राई करने के बाद क्या होगा। अब अभी भी फूल रही है, इसके पटाखे चल रहे हैं। अब इसको हमने निकाल लेना है और इसको हमने ग्राइंड कर देना है। ये देखो अच्छी तरह से भुन गई है। अब इसमें हम प्लेट में निकाल देंगे, और इसको ठंडी होने के बाद जैसे फूल मखाने हैं ऐसे इसको दोनों को हम ऐसे, देखो फूल गई है कैसे, अभी भी फूल रही है। देखो आवाज़ आती है, इसको अच्छी तरह से जितनी देर आवाज़ आती है तब उतनी देर तक हम इसको भूनते जाएंगे। इसका भूनने से ये थोड़ी सी सॉफ्ट और कुरकुरी हो जाती है और जल्दी से ग्राइंड हो जाती है। अभी देखो इसकी आवाज़ आ रही है, अब ये भून गई है। अब इसको हमने आराम से निकाल लेना है, और फ्राई करने के बाद हम आपको सारी पंजीरी बनाने का, ये हमने ना पंजीरी के लिए आपको बताया था कि हम सब सामान को ग्राइंड कर लेते हैं। हमने ये हमारे पास फुल मखाने, ये देखो इसको हमने पहले फ्राई किए थे, आपको बताया था, और इसको फ्राई अपना ग्राइंड कर लिए। ये हमारे पास है चारे गूंदा, ये देखो क्रिस्पी सी, ये भी इसको ग्राइंड किया। और ये हमारे पास है पिस्ता,
पिस्ता, इसको भी हमने ग्राइंड किया। और ये हमारे पास थे जो हमने लिखा है, ये भी ग्राइंड किया था। और ये हमारे पास है सौंफ, ये सौंफ है। और ये हमारे पास कद्दू के बीज, ये देखो इसको भी ग्राइंड किया है। कद्दू के बीज जो है हमारे लिए, दिमाग के लिए, बच्चे के लिए, सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, इससे दिमाग बनता है। और ये हमारे पास है नारियल का बुरादा, ये भी हमने ग्राइंड करने के बाद ऐसे पैक कर लिया था। इसको टाइम लगता है, आराम से धीरे धीरे हमने इसको ग्राइंड किया। और ये हमारे पास है चारे मगज, चारे मगज जो है हमने भी इसको भी ग्राइंड किया है। देखो कितने अच्छे ब्रीक ब्रीक करना है सभी को। ये हमारे पास है चीनी, ऑर्गेनिक चीनी, देसी खंड, इसको भी हमने बाजार से लाए थे, मगर मेरे को थोड़ी सी मोटी सी लग रही थी, इसको भी हमने ग्राइंड कर लिया। और ये हमारे पास है अजवाइन, हमने आपको साबुत अजवाइन दिखाई थी पहले, इसको भी पीसा। ये देखो बिल्कुल इसको भी पीस लिया। ये कमर कस को भी हमने घी में फ्राई करने के बाद इसको भी हमने पीस लिया। ये कमर कस जो है, जो नई मदर होती है उसकी कमर को कस देती है, कमर दुखने नहीं देती। ये हमारे पास है सौगी, किशमिश, इसको भी हमने छोटा छोटा देखो किया है, क्योंकि जो बच्चे की माँ होती है उसके दांत जो कमज़ोर हो जाते हैं और वो चबा नहीं सकती, ऐसे आराम से सब कुछ खाया जाता है। हमने देखा है ना, हमें भी ऐसे मोटी सी पंजीरी मिली, हमने कहा हमने नहीं खानी, मेरे से चबाई नहीं जा रही। और ये हमारे पास है सौंठ, इसको भी देखो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसको भी हमने सुखा कर इसको भी ग्राइंड किया। और ये हमारे पास है खसखस, इसको भी हमने अच्छी तरह से पीसा, देखो कितनी बारीक है। और इसको भी हमने घी में भुना है और इसकी खुशबू आती है और खाने में लाजवाब होती है। ये हमारे पास है बादाम, ये भी हमने ग्राइंड किए। और हम इस कढ़ाई रखेंगे और इसमें घी डालकर, ये 1 किलो हमारे पास है आटा है, ये 1 किलो आटा। और ये हमने घी को गर्म किया था, और ये घी हमने 1 किलो घी डाल देना है। ये देखो 1 किलो घी, क्रीम का घी बनाया हमने, ताज़ा ताज़ा, अभी तो छाना भी नहीं है। और ये हमने 1 किलो इसमें आटा डाल देना है, 1 किलो आटा, 1 किलो आटे की पंजीरी है। और हम अंदाजे से ही जो मिलते नहीं है, हमें अंदाज़ा लग जाता है कि 1 किलो चीज़ है, 1 किलो घी है। इसको अच्छी तरह से हमने लाल करना है, भूनना है। भूनने के बाद हम ये सभी जो हमारे पास मिक्सचर है वो मिलाएंगे। अभी इसको आधा घंटा भूनने में लग जाता है, आराम से भूनना है। ये हमारा आटा अच्छी तरह से देखो रेड कलर है, डिश ब्राउन कलर हो गया। इसको हमने भूनना अच्छी तरह है, आराम से भूनना है। मैंने आधा घंटा लगाया धीमी आंच में भूनते हुए, ताकि इसका जो आराम से भुनेगा और इसमें जो टेस्ट बनेगा। जल्दी से भूनने से काला हो जाता है, टेस्ट नहीं बनता। ये हमने सभी चीज़ों को जो हमने हमारे पास थी, ये हमारे पास खसखस है, इसको हमने इसमें मिला देना है। ये देखो गरम गरम में मिल जाएगी और भी अच्छी तरह से पक जाएगी। देखो आराम से पकने के लिए हमने गैस को बंद कर दिया, गैस को बंद कर दिया। ये सभी चीज़ें हम ऐसे मिला देंगे और भूनने और भी अच्छी खुशबू आएगी। ये सौंठ है हमारे पास, इसको हम मिलाएंगे, इसकी ज़्यादा खुशबू आएगी। गरम गरम में मिलाते हैं और गैस को बंद किया है, गैस को बंद कर देना। जब हमारा आटा भून जाता है हमने गैस को बंद कर देना और आराम से धीरे धीरे ही हमने इसको अपने सामान को मिलाते जाना है। ये हमारे पास है अजवाइन, अजवाइन को भी मिला देना है। अजवाइन जो बहुत ही अच्छी होती है पेट के लिए, गैस नहीं होती। और ये जो सभी चीज़ें हैं वो बहुत ही सेहतमंद और ताकतवर है। ये सौंफ, ये देखो ये भी हमने ग्राइंड की है अच्छी तरह से। ग्राइंड करने के बाद इसको हमने छाना है और मोटी मोटी नहीं डालनी, मोटी चीज़ कोई भी साबुत या अध कच्ची चीज़ नहीं डालनी पंजीरी में।
जो खाने में आराम रहे। और ये हमारे पास है काजू, ये भी हमने आराम से डालते जाना है। ये चारे गुंदा, इसको भी हमने अच्छी तरह से ग्राइंड, देखो बिल्कुल सॉफ्ट चारे गुंदा डालने से ये हमारा शरीर जो है गूंद के जैसे जुड़ जाता है, जो हमारा कमजोरी आ जाती है। ये हमारे पास है बादाम, बादाम मैंने लिख के रख दिया था कि भूल जाता है किसी टाइम पे, एक जैसे होते हो जाते हैं ग्राइंड करने के बाद। और ये बादाम, आधा किलो बादाम। ये कमर कस देखो बिल्कुल बारीक, ये मुंह में आए ना, और इसका जो गुण है वो अंदर जाए, और थोड़ी सी कड़कता होती है इसमें। और ये ऐसे आराम से मिलाते जाएंगे। ये चारे गुंदा है, ये थोड़ी सी रह गई थी मेरे पास, ये सेपरेट रखी थी। और ये पिस्ता, ये देखो पिस्ता, सभी चीज़ें हम डालेंगे। और ये है नारियल का बरामदा, इसको बाद में हम थोड़े बड़े बर्तन में डाल के मिक्स कर लेंगे। अभी हम गर्म गर्म में थोड़ा सा रख लेते हैं खीर में डालने के लिए। और ये हमारे पास है चारे मगज, इसको मिला देना है, आराम से मिलाते जाना है। और ये चीनी को हमने आराम से मिलाना है, आधी आधी करके मिलाना है। इसको जब इसी बर्तन में डाल देंगे, जब सारी मिक्स होने के बाद आपको बताएंगे, दिखाएंगे इसका फ्लेवर कैसा आता है, उसका टेस्ट कैसा आता है। हम ये किशमिश लास्ट में डालनी है, गरम में डालेंगे ना तो सख्त हो जाती है। और ये चीनी हम बाद में डालेंगे, और इसको मिक्स करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसका कैसी पनीर बनी है। ये पंजीरी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। देखो इसमें कोई भी बड़ा या किसी चीज़ का बीज नहीं दिखाई दे रहा, सारी बिल्कुल बारीक है। ये खाने को ही मज़ा आता है, मुंह में घुल जाती है। और ये देखो इसमें ऐसे कोई गेस्ट आए उसको भी डाल दो, और बच्चों को भी खिलाओ, सभी को खिलाओ। और न्यू मदर के लिए स्पेशल है, आप भी खाओ। जब भी आपके घर में ऐसे न्यू मदर बने तो आपने ये पंजीरी ज़रूर बनानी है, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनती है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर करना है, कमेंट्स करने हैं और सब्सक्राइब करना है। हेलो, ओके, थैंक यू, बाय, टाटा।